हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मिथुन राशि, ये आपकी रीडिंग जो है 15 दिन की रीडिंग है। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा। और ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा लोग हो। यहाँ से मिथुन राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे, आपकी नहीं पार्टनर की, कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ये कार्ड्स है जो ये डेक है, यहाँ से निकालेंगे नो कांटेक्ट की सिचुएशन, जो मिथुन राशि और उनके पार्टनर में बात बंद हुई है, बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन यहाँ से निकालेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगी कि जिनकी ऑलरेडी बातचीत हो रही है, काफी लोग हो रहे होंगे जिनकी बातचीत भी हो रही है, तो उनके बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम क्या रहेगा वो देख लेंगे। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी चेक कर लेंगे साथ के साथ। चलिए मिथुन राशि देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024। जेमिनी मिथुन राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या रहेंगी 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 में। टू ऑफ कप्स मिथुन राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। मून, 5 ऑफ कप्स। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 से 30 नवंबर के बीच में मिथुन राशि के लिए। लिमिटेशन, डार्क नाइट ऑफ द सोल, इनिशियल डिफिकल्टी। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लेती हूँ। अभी ठीक है। देखिए मिथुन राशि, आपके जो पार्टनर की फीलिंग्स है ना, वो स्टार्टिंग की तो अच्छी दिख रही है। स्टार्टिंग का मतलब हो गया 16 से 20 नवंबर के बीच में। आपको उनके देखिए फीलिंग्स है, आप उनके मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव है, केयर है। और कहीं ना कहीं वो आपके साथ चीज़ों को ठीक ही करना चाहते हैं, बेटर ही करना चाहते हैं, हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हैं। हमेशा का साथ मतलब जैसे अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है शादी के बारे में सोच रहे हैं, एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, और टुगेदरनेस के बारे में चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, डेट लंच डिनर पे जाना चाहते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर उनके मन में एक पॉजिटिविटी आपको लेकर रहती हुई दिख रही है 16 से 20 नवंबर के बीच में। बट आपके पार्टनर का ना मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा रोक रहे हैं, और जैसे खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। ये देखिए फीलिंग्स है, फीलिंग्स का मतलब वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है अपने आप को थोड़ा सा रोक रहे हैं। और या फिर देखिए अगर आपसे बात कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे खुल के नहीं बोल रही हैं, अपने दिल की कुछ चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, और थोड़ा-सा लिमिट लिमिट करते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान रिलेशनशिप में होता है लेकिन थोड़ा-सा एक बाउंड्री क्रिएट करता है, थोड़ा-सा दायरे में रह के ही चलता है, रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने आप को। या तो वो जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं कि भी जैसे खुल के नहीं आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या फिर हो सकता है सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं कि वो ऐसा करना चाहते हैं, खुल के रिलेशनशिप में आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं, या फिर उनके फैमिली के कारण, सोसाइटी के कारण, रिलीजन कल्चर के कारण एक थोड़ा-सा अपने आप को बाँध के बंधा-बंधा सा थोड़ा-सा मुझे फ़ील करते हुए दिख रही हैं। और इसी कारण से मुझे लग रहा है आपके पार्टनर आगे जाके भी 21 से 25 सितंबर के बीच में थोड़ा-सा नेगेटिव ही हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। डार्क नाइट ऑफ द सोल और मून के कार्ड बोल रहे हैं इमोशनली लो फील कर रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक अंधेरा है, आगे कुछ हो नहीं सकता, फ्यूचर नहीं है, और डार्कनेस उनको दिख रही है, और फियर इनसिक्योरिटी उनके मन में किसी चीज़ को लेकर है। जैसे मन में डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, और कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है उनके दिमाग में। एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इमोशनली लो फील कर रहे हैं, नेगेटिव ही सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर या फिर आपको लेकर। और आखिर में जाके मिथुन राशि इनिशियल डिफिकल्टी और 5 ऑफ कप्स के कार्ड बोलते हैं कि 26 से 30 नवंबर के बीच में आपके पार्टनर थोड़ा-सा ना रिग्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। देखिए ये कार्ड बोलता है पछतावा है उनको किसी चीज़ का। अब पछतावा किसी भी चीज़ का हो सकता है उनसे कोई गलती हुई है। वो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, पछता रहे हैं कि उनसे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, या आपसे कोई गलती खुद से हुई है तो आपकी गलती के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो एक गलती या तो आपसे हुई, आपके पार्टनर से, उसको लेकर एक पछतावे वाली फीलिंग सी रहती हुई दिख रही है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, रिग्रेट हो रहा है उनको किसी चीज़ का, ये चीज़ें हैं। या फिर
पहले की पुरानी कोई चीज़ है, पास्ट का कोई रिलेशनशिप था उनका, या पास्ट की कोई भी चीज़ इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आप दोनों से रिलेटेड, उसके बारे में सोच-सोच के थोड़ा-सा नेगेटिव हो रही हैं। और आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है कि ज़्यादा फ़ोकस ना उनका उन चीज़ों के ऊपर है, जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही हैं, जो चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही हैं, जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में थोड़ी-सी खराब चल रही हैं, उनका सारा ध्यान उसी के ऊपर है। जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं है कि कैसे चीज़ों को थोड़ा-सा ठीक कर सकते हैं, मेहनत करके बेटर कर सकते हैं। जो चीज़ें ऑलरेडी आपकी तरफ से खराब हुई है, उनके खुद की तरफ से खराब हुई, उसी को सोच-सोच के नेगेटिव हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और उसी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा कोस रहे हैं, पछतावे वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है। इनिशियल डिफ़िकल्टी का कार्ड है कि आपके पार्टनर को थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी लग रही है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि चैलेंजेज़ है, इतना आसान नहीं है कुछ भी करना, स्मूथ गोइंग उनको लग रहा है नहीं मिलेगी, और वो जो भी सोच रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं, उस चीज़ में उनको लग रहा है कि उनको आसानी से वो चीज़ों को नहीं कर पाएँगे। उनको थोड़ी-सी चीज़ें करनी मुश्किल लग रही है, या उनको ऐसा लग रहा है कि ये डिफ़िकल्ट है, इतनी आसान नहीं है वो जो भी चाहते हैं करना। यानी कि चैलेंजेज़ रहेंगे, स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी। तो पहला कदम ही बढ़ाने के लिए मुझे लग रहा है वो डर रहे हैं। ये चीज़ें हैं आपके पार्टनर की, मुझे फीलिंग्स और एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है मिथुन राशि। अभी हम देख लेते हैं मिथुन राशि कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी? जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिनकी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है, बातचीत नहीं हो रही है, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी वो देख लेते हैं। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में चीज़ें कैसी रहेंगी वो देखते हैं। नो कॉन्टैक्ट का इन 15 दिन के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी? 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है मिथुन राशि, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। एक कार्ड और ले लेती हूँ, 5 ऑफ सोर्ड्स। मिथुन राशि जिनकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, वहाँ पे मेरे को अभी नहीं दिख रहा है कि आप लोगों में बातचीत होगी, नहीं दिख रही है मुझे बातचीत होती हुई दिख रही। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा करियर के ऊपर, फाइनेंसेस के ऊपर, पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हुई दिख रही हैं। और दूसरी चीज़ है कि इस रिलेशनशिप में उतना जोश ही नहीं आ रहा, जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, उस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। और मान लो आप में से कुछ लोग हो सकता है एक्शंस ले भी लेते हो, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में दूसरे पार्टनर को किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहा है, मना रहा है, कन्विंस कर रहा है किसी चीज़ के लिए। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है रिलेशनशिप में, या तो वापस आने के लिए, मिलने के लिए, बात करने के लिए, या कोई भी चीज़ हो सकती है, सपोर्ट के लिए। दूसरा इंसान मनाता हुआ दिख रहा है और एक इंसान ज़्यादा कर रहा है इस रिलेशनशिप में, और पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हो तो, अगर हम देखें कि बात हो रही है, तो मेरे को बात होती हुई नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है कि एक अनफेयर एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हैं आप लोगों को, ऐसा लग रहा है कि जो इस रिलेशनशिप में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। जो आप लोग चाहते हो वो चीज़ें उस तरीके से नहीं मिल रही है, और किसी चीज़ को छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हो, किसी चीज़ को लेट गो ही करते हुए दिख रहे हो सकता है आपने कोई ज़िद पकड़ी थी, या फिर एक इस रिलेशनशिप में एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे मिथुन राशि। तो आप लोग अपनी एक अटैचमेंट थोड़ी-सी कम करते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि उतनी अटैचमेंट रख के कोई फ़ायदा नहीं है, और कहीं न कहीं फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो कि अब करना क्या है इस रिलेशनशिप में, फ्यूचर में क्या करना चाहिए, रहना है, नहीं रहना है, मूव ऑन करना है, या अभी और इंतज़ार करें, अभी और वेट करें, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें। ये एक एनर्जीज़ लेवल मुझे रहते हुए दिख रही है। इस तरीके की एनर्जीज़ में आप लोग वाइब्रेट कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट वाले, बट बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है मिथुन राशि आप लोगों की, मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं। और अभी हम देख लेते हैं कि जो मिथुन राशि वालों का वो चल रहा है, जिनकी बातचीत हो रही है, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है, जिन लोगों में बातचीत हो रही है, वहाँ पे 16 से 30 नवंबर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। चैरियट का कार्ड आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, एक मिनट, जजमेंट के कार्ड आए हैं। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की बातचीत हो रही है, जिन लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी वो देख लेते हैं। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की बातचीत हो रही है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी 16 से 30 नवंबर के बीच में। टोटलिटी का कार्ड आया है, आइडेंटिफिकेशन का कार्ड आया है, एक कार्ड और,
वियर एंड टियर ऑफ टाइम। मिथुन राशि, यहाँ पे पता है क्या है, जिन लोगों की बातचीत हो रही है ना, वहां पे मेरे को लग रहा है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है आप लोगों ने, और वो आप लोग ले नहीं रहे हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। यानी कि कोई फैसला लेना है, किसी चीज को खत्म करके एक फिर से चीजों को शुरू करना है, उसी चीज को मुझे सोचते हुए ज्यादा दिख रहे हो। और आप में से कोई एक इंसान क्रिटिकल हो रहा है, जजमेंटल हो रहा है, यानी कि माइंड से चल रहा है, लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है, बहुत ज्यादा सही गलत के हिसाब से चीजों को डील कर रहे हो। और यहाँ पे देखिए, किसी चीज को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हो। देखिए, कई बार होता है इंसान ना बातचीत कर रहा होता है, लेकिन बातचीत करने के दौरान ना दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। कई बार वो पार्टनर को हम लोग बताते नहीं है, शेयर नहीं करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है रिलेशनशिप को लेकर। कई बार होता है पार्टनर का बिहेवियर देखकर कुछ चीजें सोचनी पड़ जाती है कि अब करना क्या चाहिए। तो वही चीजें मुझे दिख रही हैं बातचीत के दौरान। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है, लेकिन मुझे लग रहा है वो ले नहीं रहे हो, आप फैसला नहीं ले पा रहे हो सकता है किसी चीज को खत्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हो। अब किसी चीज को खत्म करके नई शुरुआत यही हो सकती है कि आप लोगों को या तो ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में मूव ऑन करते हैं, रिलेशनशिप ही खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है ये लग रहा है कि भी बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें एक बार क्लियर हो जाएँ, चीज़ें अच्छे से आगे बढ़ें। तो दोनों ही सिचुएशंस में आप लोग उस तरीके से चीज़ों को ख़त्म करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, यानी कि फ्रेश बिगिनिंग जिस तरीके से होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। कई बार होता है ना कि कम्युनिकेशन क्लियर करते हैं, अभी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसको क्लियर करते हैं और रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगिनिंग करते हैं। अगर ऐसा सोच रहे हो तो नहीं कर पा रहे हो, सोच रहे हो लेकिन कर नहीं रहे हो। अगर एक तरफ ये लग रहा है कि चलो यार मूव ऑन ही करते, तो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, मुझे स्टक दिख रहे हो आप लोग किसी चीज़ को लेकर। और अगर आप में से कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, एक दूसरे को मिलना चाहते हो ट्रैवल करके, वो प्लानिंग ज़रूर चल रही है, चीज़ें आप लोगों का या तो ट्रैवल नहीं हो रहा, ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, ये चीज़ें भी रहेंगी। तो जिनकी बातचीत हो रही है ना, वहाँ पे मुझे चीज़ें स्लो दिख रही हैं, चीज़ें मुझे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। ऐसे नहीं हो रहा कि भी हाँ, अभी बहुत ज़्यादा जोश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बल्कि मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ा-सा एरोगेंट एनर्जीज़ ही रहती हुई दिख रही हैं किसी एक इंसान की। थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग ही हो रहा है एक इंसान, ये चीज़ें रहेंगी। देखिए, यहाँ पे ना मेरे को फीलिंग्स, इमोशंस कम दिख रहे हैं मिथुन राशि, जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है। आप लोग बात भले ही कर रहे होगे, लेकिन एक होता है ना, हम दिल से सोचते हैं, सामने वाले की कदर करते हैं, या फिर हम दिल से दूसरे वाले के बारे में सोचते हैं, पार्टनर के बारे में, इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं। तो इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, वो मुझे मिसिंग दिख रही हैं, यानी कि मुझे वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। बात कर रहे हो लेकिन एक होता है ना कि लॉजिकल होकर, और एक भावनाओं में, मतलब भावना मुझे नहीं दिख रही है, एक फीलिंग्स नहीं दिख रही है एक-दूसरे के लिए, वो चीज़ें हैं। और टोटैलिटी का कार्ड यही बोलते हैं कि हालाँकि इस रिलेशनशिप में खुल के आना चाहते हो, पूरे तरीके से आना चाहते हो। आप लोगों को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जो स्टार्ट हो, या रिलेशनशिप में पार्टनर हो आएँ, या आप खुद भी मिथुन राशि, इस रिलेशनशिप में पूरे तरीके से इस रिलेशनशिप को हासिल करना चाहते हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें स्लो हो रही हैं, चीज़ें तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही हैं। जिस तरीके से फॉरवर्ड मूवमेंट करना चाहते हो, उस तरीके से फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा। और चीज़ें मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में कुछ खराब ही होती हुई दिख रही है मिथुन राशि, जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है। और कुछ चीज़ें जो खराब हो रही है ना, आप लोगों को पता है कि ये आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें इश्यूज हो चुके हैं, कुछ चीज़ें खराब हो चुकी हैं, और इसी कारण से आप लोग कुछ चीज़ों को टाइम के ऊपर ही छोड़ रहे हो कि जब टाइम आएगा, अपने आप टाइम के साथ साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो मेरे को ये दिख रहा है, जिनकी बातचीत हो रही है, बातचीत के दौरान उतना एक्साइटमेंट नहीं है, उतना जोश नहीं है। बात कर रहे हो तो कर रहे हो, लेकिन एक ना वेट नहीं होती है जैसे किसी चीज़ की, हाँ भी कि वेट कर रहे हैं भी, सामने वाला कुछ इनिशिएटिव ले रहा है, बातचीत कर रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा दे रहा है। तो वो चीज़ें नहीं दिख रही, खुद से होकर कुछ पहल नहीं करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी। और डिसीज़न चॉइस नहीं ले रहे हो। मेन चीज़ मेरे को ये दिख रहा है, कोई डिसीज़न लेना है, कोई चॉइस लेनी है, कोई बड़ा फैसला लेना है, जो कि आप सिर्फ़ सोच रहे हो आप लोग, लेकिन ले नहीं रहे हो। और उतना कम्युनिकेशन खुल के नहीं कर रहे हो जिस तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे बातचीत करनी है तो खुल के करें, और डिसीज़न लेना है तो ले लें। सोचने में ज़्यादा वक़्त लगाएँगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि फ़ैसला लेना ही सही रहता है। चाहे देखिए, आपको इस रिलेशनशिप में रहना है जेमिनी से, या नहीं रहना। बातचीत की रीडिंग मैंने बताई है ना, कि जिनकी बातचीत हो रही है या ऑन और ऑफ की सिचुएशन चल रही है अभी, तो ज़रूरी नहीं होता बातचीत का मतलब होता है कि रिलेशनशिप अच्छा ही चल रहा है, सब कुछ सही ही चल रहा है। कई बार होता है जिनकी बातचीत हो रही होती है ना, वो अंदर से खुश नहीं होते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक स्पीड ही नहीं आ रही है। जिस तरीके से रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहिए, उस तरीके से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा। चीज़ें स्टक हो रही हैं, चीज़ें स्लो हो रही हैं, तो वो चीज़ें हैं।
तो अगर फैसला लेना चाहते हो तो ज़्यादा सोचे नहीं, कोई भी फैसला अगर लेना, अगर आपको लग रहा है कि मूव ऑन करना है तो वो फैसला ले लें। अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में एक चांस देना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, तो पार्टनर से कम्युनिकेशन कर लें। कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, कोशिश करें। और टोटैलिटी का कार्ड यही बोलता है कि पूरे तरीके से रिलेशनशिप में आना तो चाहते हो, लेकिन आना आओगे तो तब ना जब आप लोग एक्शंस लोगे, जब लोग आप लोग एफर्ट्स डालोगे। मुझे उस तरीके से एफर्ट्स ही डालते हुए नहीं दिख रहे हो। ये कार्ड बोलता है कि रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में, जिनकी कम्युनिकेशन हो रही है और आप लोगों को पता है कि चीज़ें खराब हो चुकी हैं, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं और आपको ठीक करने की ज़रूरत है। और आप लोग टाइम के ऊपर ही छोड़ रहे हो कि अपने आप ठीक हो जाएंगी। देखिए, जब चीज़ें टाइम के ऊपर छोड़ देता है इंसान, खुद कुछ नहीं करता, तो फिर चीज़ें कई बार लेट ठीक होती हैं या फिर नहीं ठीक होती हैं। कोशिश करें सुधारने की, अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोशिश तो कर ली है, कुछ भी होता ही नहीं है, तो इसलिए आप भी स्लो हो रहे हो, पार्टनर भी स्लो हो रहे हैं, तो फिर चीज़ों को टाइम के ऊपर छोड़ दें कि जब टाइम पे होनी होंगी चीज़ तब ठीक हो जाएगी। ये मैं एक गाइडेंस दे रही हूँ। लेकिन जो भी फैसला ले रहे हैं ना, उसमें कन्फ्यूज़ ना हो। हो सकता है कोई 2 इंसान हैं, 2 सिचुएशंस हैं, उनमें से चूज़ नहीं कर पा रहे हो, बड़ा फैसला लेना नहीं ले पा रहे, तो कोई भी फैसला लेना है सोच समझ कर ले लें। अगर नहीं ले पा रहे तो किसी की गाइडेंस ले लें, किसी की एडवाइस ले लें, किसी से सलाह ले लें और एक फैसला फाइनल ले लें। ये है रीडिंग मिथुन राशि आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।